welcome back to my channel मजाक में पढ़ाई। टुडे विल लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आज हम जानेंगे कि इंग्लिश में कैसे बात करें। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं स्कूटी चला लेती हूँ। आई एम एबल टू राइड स्कूटी। आई एम एबल टू राइड स्कूटी। मैं स्कूटी चला लेती हूँ। आई एम एबल टू राइड स्कूटी। मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ। आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। I am able to speak English. मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ। I am able to speak English. मैं खाना बना लेती हूँ। I am able to make food. I am able to make food. मैं खाना बना लेती हूँ। I am able to make food. मैं डांस नहीं कर पाती हूँ। I am not able to dance. I am not able to dance. मैं डांस नहीं कर पाती हूँ। I am not able to dance. समझ नहीं आता तुमसे क्या कहूँ। I don't know what to say to you. I don't know what to say to you. समझ नहीं आता तुमसे क्या कहूँ। I don't know what to say to you. समझ नहीं आता उसे कैसे प्रपोज करूँ। I don't know how to propose her. I don't know how to propose her. जब हम किसी को कहना चाहते हैं कि मुझे उसे लड़की को प्रपोज करना है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे करूँ, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। आई डोंट नो हाउ टू प्रपोज हर। समझ नहीं आता पार्टी के लिए क्या पहनूँ। आई डोंट नो व्हाट टू वेयर फॉर द पार्टी। आई डोंट नो व्हाट टू वेयर फॉर द पार्टी। जब हम कहना चाह रहे हो कि मुझे समझ नहीं आ रहा पार्टी के लिए क्या सब पहनूँ या कौन सा ड्रेस पहनूँ, तो अब इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। I don't know what to wear for the party. What to wear for the party. ऐसे थोड़ी ना ATM यूज़ करते हैं। This is not the way to use ATM. This is not the way to use ATM. ऐसे थोड़ी ना ATM यूज़ करते हैं। This is not the way to use ATM. ऐसे थोड़ी ना लैपटॉप खोलते हैं। This is not the way to start a laptop. This is not the way to start a laptop. जो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना लैपटॉप खोलते, तो उसे हम कैसे कहेंगे। This is not the way to start a laptop. मेरे होते हुए घबराओ मत। In my presence don't panic. जब हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम कैसे कहेंगे। In my presence don't panic. मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। इन माई प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू यू। जब हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो उसे हम कैसे कहेंगे। इन माई प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू यू। नथिंग विल हैपन टू यू। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी। इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी। जब हम कहना चाह रहे हैं कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। इन योर प्रेजेंस नथिंग विल हैपन टू मी। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा। जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। जब हम कहना चाह रहे हैं केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे। जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क। जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क। केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा। जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क। जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क। केवल हाँ कहने से काम नहीं चलेगा, तो कहेंगे जस्ट सेइंग यस विल नॉट वर्क। केवल सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, कैसे कहेंगे। जस्ट सेइंग सॉरी विल नॉट वर्क। केवल चाय पीने से काम नहीं चलेगा, तो कैसे कहेंगे। जस्ट हैविंग टी विल नॉट वर्क। मेरा एक काम करोगे। वुड यू डू मी आ फेवर। वुड यू डू मी आ फेवर। हम उसे इंग्लिश में कहना चाहेंगे कि तुम मेरा एक काम करोगे, तो उसे कैसे कहेंगे। वुड यू डू मी आ फेवर प्लीज़। वुड यू डू मी आ फेवर प्लीज़। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। आई रियली डिड
रॉन्ग टू यू। जब हम कहना चाहेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। मेरा एक काम करोगे? वुड यू डू अ फेवर प्लीज? मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। कंप्यूटर चालू करे क्या? शैल वी स्विच ऑन दी कंप्यूटर? शैल वी स्विच ऑन दी कंप्यूटर? क्या तुम्हें पता है? डू यू नो। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो क्या तुम्हें पता है तो उसे कैसे कहेंगे? डू यू नो। क्या तुम्हें पता है? डू यू नो। तुम्हें कैसे पता है? हाउ डू यू नो। तुम्हें कैसे पता है? हाउ डू यू नो। कंप्यूटर चालू करे क्या? शैल वी स्विच ऑन द कंप्यूटर? क्या तुम्हें पता है? डू यू नो। तुम्हें कैसे पता है? हाउ डू यू नो। समय हर घाव भर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम हील्स एवरीथिंग। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि समय हर घाव को भर देता है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम हील्स एवरीथिंग। जल्दीबाजी मत करो। डोंट बी हैस्टी। डोंट बी हैस्टी। जब हम कहना चाह रहे किसी को कि जल्दीबाजी मत करो उसे कैसे कहेंगे? डोंट बी हैस्टी। समय हर घाव भर देता है। टाइम हील्स एवरीथिंग। जल्दबाजी मत करो। डोंट बी हैस्टी। चलो जल्दीबाजी नहीं करते। लेट्स नॉट बी हैस्टी। लेट्स नॉट बी हैस्टी। जब हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि चलो जल्दीबाजी नहीं करते उसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? लेट्स नॉट बी हैस्टी। लेट्स नॉट बी हैस्टी। हमने जल्दीबाजी में नाश्ता किया। वी हैड अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। वी हैड अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि हमने जल्दीबाजी में नाश्ता किया तो हम इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी हैड अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। वी हैड अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। चलो जल्दीबाजी नहीं करते। लेट्स नॉट बी हैस्टी। हमने जल्दीबाजी में नाश्ता किया। वी हैड अ हैस्टी ब्रेकफास्ट। क्या हुआ? वॉट हैपेंड? जरा मैं तैयार हो लूँ। लेट मी गेट रेडी। घबराने की बात नहीं है। नॉट टू वरी। जब हम किसी को पूछना चाह रहे हैं कि क्या हुआ तो उसे कैसे कहेंगे? वॉट हैपेंड। वॉट हैपेंड। जरा मैं तैयार हो लूँ। लेट मी गेट रेडी। लेट मी गेट रेडी। घबराने की कोई बात नहीं है। नॉट टू वरी। जब हम कहना चाह रहे किसी को कि घबराने की कोई बात नहीं है तो हम क्या कहेंगे? नॉट टू वरी। नॉट टू वरी। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ हैं। यू हैव मेनी साड़ीज। यू हैव मेनी साड़ीज। हमें खाना बनाना पड़ा था। वी हैड टू कुक दी फूड। वी हैड टू कुक दी फूड। जब हम किसी को बताना चाह रहे कि मेरे पास बहुत साड़ियाँ हैं तो हम कैसे कहेंगे? वी हैव मेनी साड़ीज। वी हैव मेनी साड़ीज। या फिर जब कहेंगे तुम्हारे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं तो कैसे कहेंगे? यू हैव मेनी साड़ीज। यू हैव मेनी साड़ीज। हमें खाना बनाना पड़ा था। वी हैड टू कुक दी फूड। वी हैड टू कुक दी फूड। डिफरेंस बिटवीन बिसाइड, बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट। आज हम सीखेंगे कि बिसाइड, बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बिसाइड्स मतलब क्या होता है? बगल में। बिसाइड्स मतलब के अलावा और एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर। बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल। शी लिव्स बिसाइड माई हाउस। वह मेरे घर के बगल में रहती है। जब किसी को बताना चाह रहे हैं कि वो मेरे घर के बगल में रहती है तो वो कैसे कहेंगे? शी लिव्स बिसाइड माई हाउस। शी लिव्स बिसाइड माई हाउस। डोंट सिट बिसाइड मी। मेरे पास मत बैठो। डोंट सिट बिसाइड मी। मेरे पास मत बैठो। जब किसी को कहना चाह रहे हो कि मेरे पास मत बैठो तो उसे कैसे कहेंगे? डोंट सिट बिसाइड मी। He is sitting beside her. He is sitting beside her.
वह उसके पास बैठा है। वह उसके पास बैठा है। Besides, beside a bike, I have a car. बाइक के अलावा मेरे पास एक कार है। जब हम कहना चाह रहे हो कि बाइक के अलावा मेरे पास एक कार भी है तो उसे हम कैसे कहेंगे? Beside a bike, I have a car. बाइक के अलावा मेरे पास एक कार है। जब हम कहना चाहेंगे कि साइकिल के अलावा मेरे पास एक बाइक है तो उसे कैसे कहेंगे? Beside a bicycle, I have a bike. Beside a bicycle, I have a bike. Beside English, I teach French. अंग्रेजी के अलावा मैं फ्रेंच पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी के अलावा मैं फ्रेंच पढ़ाता हूँ। Beside हिंदी, I can speak English. Beside हिंदी, I can speak English. हम किसी को कहना चाह रहे हो कि हम इंग्लिश के अलावा मैं फ्रेंच पढ़ाता हूँ तो कहेंगे बिसाइड इंग्लिश आई टीच फ्रेंच। और जब हम कहना चाह रहे हो कि हम इंग्लिश के अलावा हम हिंदी भी बोल सकते हैं या फिर हिंदी के अलावा हम इंग्लिश बोल सकते हैं तो कैसे कहेंगे? बिसाइड हिंदी आई कैन स्पीक इंग्लिश। एक्सेप्ट आई कैन हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को छोड़कर मैं कुछ भी खा सकता हूँ, जो आज की रियलिटी नहीं है। आई कैन हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा को छोड़कर मैं कुछ भी खा सकता हूँ। आई लाइक ऑल वेदर एक्सेप्ट समर। आई लाइक ऑल वेदर एक्सेप्ट समर। मैं गर्मी के मौसम को छोड़कर सब मौसम पसंद करता हूँ। गर्मी, जब हम कहना चाह रहे हो कि गर्मी के मौसम के अलावा मुझे सारे मौसम पसंद हैं तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई लाइक ऑल वेदर एक्सेप्ट समर। अब हम सीखेंगे गेट यूज टू का यूज करना। गेट यूज टू मतलब आदत हो जाना। मुझे चाय पीने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू टेकिंग टी। आई हैव गॉट यूज टू टेकिंग टी। तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूजिंग टू टेल अ लाई। आज हम सीखेंगे गेट यूज टू आदत हो जाना का यूज़ करना। हमारा पहला सेंटेंस है मुझे चाय पीने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू टेकिंग टी। जब किसी को बताना चाह रहे कि मुझे चाय पीने की आदत हो गई है तो उसे कैसे कहेंगे? आई हैव गॉट यूज टू टेकिंग टी। तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। यू हैव गॉट यूज टू टेलिंग अ लाई। यू हैव गॉट यूज टू टेलिंग अ लाई। उसे धूम्रपान की आदत हो गई है। ही हैज़ गॉट यूज टू स्मोकिंग। ही हैज़ गॉट यूज टू स्मोकिंग। जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि उसे चाय पीने की आदत हो गई तो कहेंगे आई हैव गॉट यूज टू टेकिंग टी। तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू टेलिंग अ लाई। उसे धूम्रपान की आदत हो गई है। ही हैज़ गॉट यूज टू स्मोकिंग। मुझे आपकी आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू यू। आई हैव गॉट यूज टू यू। जब हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी आदत हो गई तो उसे हम कैसे कहेंगे? आई हैव गॉट यूज टू यू। मुझे साउथ फिल्म देखने की आदत हो गई है। आई हैव गॉट यूज टू वॉचिंग साउथ फिल्म। आई हैव गॉट यूज टू वॉचिंग साउथ फिल्म। आई होप एवरीवन लाइक वॉचिंग साउथ फिल्म्स। आई हैव टू मतलब एडमिट, मतलब मानना पड़ेगा। आई हैव टू एडमिट मतलब मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। जब हम किसी को कहना चाह रहे हैं कि मानना पड़ेगा तुम बहुत बेशर्म हो तो उसे कैसे कहेंगे? आई हैव टू एडमिट यू आर वेरी शेमलेस। मानना पड़ेगा आपकी मम्मी बहुत अच्छी है।
I have to admit your mother is very nice. I have to admit your mother is very nice. मानना पड़ेगा आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. I have to admit your English is very good. मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो. I have to admit you are so greedy. मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो. I have to admit you are so clever. जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि मानना पड़ेगा कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी, तो कैसे कहेंगे? I have to admit your English is very good. मानना पड़ेगा तुम बहुत लालची हो. I have to admit you are so greedy. मानना पड़ेगा तुम बहुत होशियार हो. I have to admit you are so clever. पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो. फर्स्ट यू अपोलोजाइज टू हर. जब हम किसी को माफ़ी मांगना कहते हैं तो कहाँ वहाँ क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अपोलोजाइज. तो हम कैसे कहेंगे कि पहले तुम मुझसे माफ़ी मांगो? कहेंगे फर्स्ट यू अपोलोजाइज टू हर. अगर मेरी नहीं है तो क्या तेरी है? इफ इट्स नॉट माइन इज इट योर्स. जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि अगर ये मेरी नहीं है तो क्या तेरी है, तो उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इफ इट्स नॉट माइन इज इट योर्स. मेरा उसे धोखा देने का मन नहीं कर रहा. आई डोंट फील लाइक चीटिंग ऑन हर. आई डोंट फील लाइक चीटिंग ऑन हर. जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि मुझे उसे धोखा देने का मन नहीं कर रहा, तो उसे हम कैसे कहेंगे? I don't feel like cheating on her. कोई ऐसा नहाता है क्या? Does one bath like this? Does one bath like this? जब हम कहना चाह रहे हो कि क्या कोई ऐसे नहाता है, उसे इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? Does one bath like this? वह जेल जा चुका है. He's been to jail. He is been to jail. जब हम कहना चाह रहे हैं कि वह जेल जा चुका है, तो उसे कैसे कहेंगे? He is been to jail. देख के नहीं चल सकता क्या? Can't you see and walk? Can't you see and walk? जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि देख के नहीं चल सकती हो क्या, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Can't you see and walk? Can't you see and walk? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना नाराज़ हूँ. You have no idea how pissed am I. जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं मैं तुमसे कितना ज़्यादा नाराज़ हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? You have no idea how pissed I am. How pissed I am. भूल गया मैंने तुम्हें क्या सिखाया था. Have you forgotten what I taught you? क्या तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? Have you forgotten what I taught you? तू उसके पीछे पागल हो क्या? तुम उसके पीछे पागल हो क्या? जब हम किसी को पूछना चाह रहे हैं कि तुम उसके पीछे पागल क्यों हो, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Why are you so crazy after her? Why are you so crazy after her? जब हम किसी को कहना चाह रहे हो कि तुम उसके पीछे पागल क्यों हो, तो उसे कैसे कहेंगे? Why are you so crazy after her? तेरे साथ कुछ भी हुआ था क्या? Did something happen to you as well? जब हम किसी को इंग्लिश में कहना चाह रहे हो कि तेरे साथ भी कुछ हुआ था क्या, तो उसे हम कैसे कहेंगे? Did something happen to you as well? थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल मजाक में पढ़ाई. Hope you liked it. Please, if you liked it, please subscribe to my channel मजाक में पढ़ाई.